चलिए क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद अब्बा पिता। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं आज का ये सुंदर दिन के लिए प्रभु, जिसे आपने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके हर एक दानों के लिए, हमारे हर एक सांसों के लिए, हमारे हृदय के हर एक धड़कनों के लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु कि आप हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे मुख द्वारा प्रभु आप बात कर रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ पे प्रभु जितने भाई बहन उपस्थित हैं, बच्चे जो हैं, उन सब का हृदय आपने खोल दिया है। और जो वचन, जो शब्द मेरे मुख से जो अभी निकल रहे हैं और निकलने वाले हैं, जो मुझे आप जो रिवील कराए हैं प्रभु, वो सब जो इनको मैं सिखाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ, वो इनके हृदय के अच्छे मिट्टी पर पड़ रहा है और 1000 गुना, 100 गुना, 1000 गुना फसल लेकर आ रहे हैं। और वही फसल प्रभु ये लोग जाकर औरों को बांट रहे हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। मैं आपके पवित्र लहू से खुद को या यहाँ उपस्थित हर एक को कवर करती हूँ, इस घर के चारों ओर कवर करती हूँ, और जो कुछ भी दुष्ट है उसे निकल जाने का आदेश देती हूँ। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देती हूँ इन सब के लिए जिसे आपने यहाँ पर ले आया है। प्रभु पवित्र आत्मा, मैं खुद को, अपना आवाज़ को आपको सौंपती हूँ। आपको जैसा चाहिए आप वैसा मेरे द्वारा बात कीजिए, और इन यहाँ उपस्थित हर कोई का मन दिल दिमाग खोल दीजिए ताकि वे लोग अच्छी तरह समझ पाए। प्रभु मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, आप मेरा इस्तेमाल कीजिए पवित्र आत्मा, और मेरे द्वारा बात कीजिए। ये प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता कि इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो आज हम लोग देखिए, हम सबके परिवार में कुछ ना कुछ समस्या रहता है ना, हम सबके जीवन में, है ना। और जब हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन क्या होता है, प्रार्थना करने के बाद भी, है ना, हम लोग बोलते हैं अरे मेरे ये समस्या तो जा ही नहीं रहा है, होता है ना। और हम लोग क्या कहते हैं, किसी किसी का लाइफ में देखना एकदम शुरू से वो परेशानी क्या है, एकदम च्युइंगम की तरह क्या होता है, एकदम चिपका हुआ रहता है। जितना भी कुछ भी करो लेकिन वो नहीं जाता है ना। और बोलते रहते, हम लोग क्या करते हैं, उसको छुड़ाने के लिए बहुत प्रेयर भी करते हैं, लोगों से मदद भी मांगते हैं ना। और लास्ट में हम लोग क्या होता है, बहुत परेशानी में रहते हैं। फिर मन में ये आने लगता है अरे हम लोग इतना प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर भी मेरा प्रेयर नहीं सुन रहा है, मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। लगता है ये परमेश्वर ही मुझको दिया है ना, सजा, मेरा कोई गलती का मुझको ये सजा दिया है, ऐसा करके मन में आने लगता है ना। फिर लोग भी बोलते हैं तेरे ऊपर ऐसा है वैसा है, बोलते हैं ना। लेकिन परमेश्वर की ओर से हमारे लिए कभी हमारे लिए बुरा नहीं किया ना करेंगे। आप लोग तो माँ बाप है ना, माता पिता हो, माँ लोग हो, आपके बच्चों के लिए क्या आप लोग चाहेंगे कि मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हो, है ना। कुछ भी होता है तो सबसे पहले बोलते हैं ना कि नहीं, मेरे बच्चे को, है ना, कुछ नहीं होना चाहिए। होता है ना, दर्द होता है ना, जब हम मनुष्य होकर हमको इतना वो होता है। तो जो परमेश्वर हम लोग को बनाया है ना, जो अपने समरूप हमें बनाया, क्या वो हमें परेशानी में डालेगा? क्या उसकी ओर से हमारे लिए समस्या उत्पन्न होगा? वो कभी नहीं देंगे। जब हम लोग अपने बच्चे के लिए समस्या नहीं दे सकते, क्या वो पिता हमारे लिए देंगे? नहीं ना। तो ये समस्या जो है क्या, कैसे आता है और क्यों? जब हमारे लाइफ में कुछ भी ऐसा होता है, कोई परेशानी आती है और वो जाता ही नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे अंदर में डर आता है ना। और डर आता है, फिर चिंता होता है ना। वही चिंता क्या करता है, बहुत सारा सोच उत्पन्न करता है ना।
बहुत वो करता है। और हम लोग का वो सोच क्या करता है, धीरे धीरे कहीं और दूसरा डायरेक्शन में चला जाता है। ये होगा, अगर मैं मर गई तो क्या होगा, अगर ये हो गया तो वो हो गया, ऐसा ना। और वो सब क्या करता है, धीरे धीरे डर केवल धीरे से आता है और बहुत सारे चीज़ हमारे अंदर क्या करता है, उत्पन्न करता है। वही डर, चिंता, फिर बहुत सारे बीमारी, फिर बहुत कुछ। तो ये आप लोग को क्या लगता है, ये डर क्या है? क्या ये एक फीलिंग है या इमोशन, मतलब क्या ये भावना है क्या? क्या इसको केवल एहसास कर, या ये एक एहसास है? क्या है डर? क्या है डर? मतलब क्या चीज़ क्या है? आप लोग का वो से मैं पूछ रही हूँ, आप लोग को क्या लगता है ये जो हमें डर लगता है ना, ये क्या ये भावना है? भावना है, भावना के द्वारा उत्पन्न होता है, या फिर ये महसूस करते हैं? हाँ, महसूस है ना, मतलब इमोशन या भावना जो बोलते हैं, है ना। लेकिन बाइबल क्या बोलती है ना डर के बारे में? ठीक है, 2 तिमोथी 1:7 खोलिए। 2 तिमोथी 1:7। That is there. That's why it's feeling more. I think I have to shift there. Give me my mobile also, Gauri. In my bag. You need that? No, मैं वो चेक करी थी अभी. हाँ, बट उधर बैठती हूँ तो फिर वीडियो समझ दिखाई नहीं देती. मैं चेक कर दूँ. मिला? बढ़िया. पढ़िए. ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया. क्या बोल रहे हैं? ईश्वर ने हमें क्या दिया है? भीरुता का नहीं. भीरुता का मतलब क्या है? डर, है ना. उसने हमें डर का नहीं बल्कि क्या दिया है? प्रेम, आत्मसंयम और सामर्थ का आत्मा दिया है ना. यहाँ पर है क्या मतलब बोल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर क्या दिया है? सामर्थ और प्रेम और आत्मसंयम की आत्मा दी है. तो यहाँ पर बाइबल क्या बोल रही है कि क्या बोल रहा है कि डर क्या है, भीरुता क्या है? वह बोल रहे हैं ना, भीरुता का नहीं बल्कि आत्मसंयम, मतलब बल्कि सामर्थ, प्रेम और आत्मसंयम का आत्मा प्रदान किया है. तो ये प्रेम भी क्या है? वो एक आत्मा है. यानी वो कौन सा आत्मा है? वो ईश्वर का आत्मा है ना. आज सामर्थ, जो परमेश्वर का सामर्थ है वो हमें दिया है ना. सामर्थ का आत्मा दिया है. और ये जो डर है, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? परमेश्वर हमें डर का नहीं. तो डर क्या है? क्या ये फीलिंग है? मतलब ये क्या भावना है? या इसको हम वो कर सकते हैं, परमेश्वर यहाँ पर वचन बोल रहा है साफ तौर पे कि डर क्या है? वो एक आत्मा है ना. और क्या ये कौन सा आत्मा है? अच्छा आत्मा है कि दुष्ट आत्मा है? डर एक दुष्ट आत्मा है. तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? मैंने तुम्हें डर का नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और आत्म संयम का आत्मा दिया है. मतलब पीस ऑफ माइंड, मतलब हमें जो मन में जो वो होता है ना, चिंता है ना, बहुत सारा हर प्रकार का, नहीं बोलते हमारा दिमाग आज अच्छा नहीं है, मेरा मन बहुत व्याकुल है, ऐसा सब बोलते हैं. ये हमें परमेश्वर ने नहीं दिया है, वो अपना सामर्थ दिया है. सामर्थ यानी परमेश्वर का जो सामर्थ है ना, वो सामर्थ हमको मिला है. प्रेम यानी स्वयं जो परमेश्वर क्या है? वो प्रेम है ना. परमेश्वर में प्रेम नहीं है, स्वयं परमेश्वर प्रेम है. अगर आप में प्रेम नहीं होना तो कुछ भी कार्य आप करो, कितना भी प्रार्थना करो, चाहे कुछ भी करो, वो कार्य नहीं हो पाता. क्योंकि हमारे द्वारा कौन है? हम बोलते हैं ना, हमारे अंदर में परमेश्वर का आत्मा है, बोलते हैं ना. तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा यानी स्वयं परमेश्वर है. वही परमेश्वर, जब किसी के लिए आप प्रार्थना करते हो ना, तो मुंह से जो वचन निकलता है वो प्रेम है. वो प्रेम जाकर अगला को छूता है, यानी स्वयं परमेश्वर है ना. वो परमेश्वर का आत्मा ही क्या है? परमेश्वर स्वयं कौन है? प्रेम है. तो हमें
मतलब सामर्थ, प्रेम और आत्म संयम का आत्मा दिया है, लेकिन डर का नहीं दिया है। ये डर क्या है? ये एक दुष्ट आत्मा है। लेकिन हम लोग कितना वो में रहते हैं ना कि अरे ये तो होना ही है, तो भावना है, ये फीलिंग है, कोई आके डरा दिया, डर गए। नहीं, ये तो होता ही है। अभी मैं आपको बोल रही हूँ, अगर बिना वो का बोलूँगी तो आपको लगेगा ना कि अरे ये तो कुछ भी बोल रही है बोल के, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, बार बार बाइबल में है दिया है ना कि डरो मत, डरो मत। यीशु बोलते हैं ना कि डरो मत। क्यों बोलते हैं मत डर, मत डर क्यों बोलते हैं? अगर हम डरेंगे ना तो परमेश्वर जो हमें सिखाना चाहता है, वो जो हमें बताना चाहता है, वो हमारे अंदर कभी नहीं आएगा, उसके लिए जगह होगा ही नहीं। या तो देखो क्या बताइए, डर क्या है? वो एक दुष्ट आत्मा है ना। और विश्वास, विश्वास यानी किसमें विश्वास? परमेश्वर के वचनों में विश्वास। जब परमेश्वर के वचनों में विश्वास करते हैं तो कौन है? स्वयं परमेश्वर है ना। तो हम लोग को यीशु बहुत बार हमें वचन में मिलता है ना, डर मत बोलते हैं ना, है ना, मत डर मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, है ना। चाहे तुझे अंधेरी घाटी से होकर जाना क्यों ना पड़े, तेरा यहोवा तेरे साथ है, बोलता है ना। तो हमें वो क्या बोलते हैं, डरना मत। जब हम लोग डरते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दरवाज़ा खोल देते हैं दुष्ट आत्मा को एंट्री करने के लिए, है ना। बोलते हैं कि आप आकर कार्य करो। डर और विश्वास दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। जैसे बोलते हैं ना, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकता है, बोलते हैं ना। तो उसी तरह हमारे अंदर डर और विश्वास दोनों एक साथ कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि डर जो है वो दुष्ट आत्मा है और विश्वास जो है वो कौन है? स्वयं परमेश्वर के वचनों पर है ना, परमेश्वर है। तो हम ये दोनों एक साथ बराबर तौर पे नहीं चल सकता है। जब हम डरते हैं, हम ये बोलते हैं ना, परमेश्वर मुझको आप पर विश्वास नहीं है। हम अपना साथ किसको देते हैं? हम शैतान के साथ जुड़ जाते हैं कि वो ही हमको विश्वास है ना, उसके साथ आते हैं। लेकिन जब हम विश्वास में अडिग बने रहते हैं, जब विश्वास में रहते हैं, तो हम ये बोलते हैं, शैतान तेरा कोई भी बात में मुझको भरोसा नहीं है, मैं विश्वास नहीं करती हूँ। हम तब परमेश्वर के साथ चलते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, जब भी डर आता है ना, ये सोचना कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। मतलब शैतान आपके अंदर कोशिश कर रहा है डर के द्वारा आपके जीवन में घुसने का, और वो आपके ये को नाश करने का। थैंक यू जीसस। तो ये जो डर जो है, ये डर कैसे आता है? मान लो फॉर एग्जाम्पल, है ना, कभी कभी मुझको ना बहुत वो देखने का बहुत अच्छा लगता था, हॉरर मूवी, वो भूत वाला पिक्चर सब, है ना। देखने टाइम में तो बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन अगले पल जब रात होता है, जब रात में सोने आने टाइम में क्या होता है, वो रूम से टॉयलेट जाने में लगता है ना कि अरे पीछे में तो कोई है ना। और लाइट कट हो जाए तो वही दिखेगा, लगेगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन लगता है कि यहाँ पर कोई खड़ा है। तो ये किस तरह से आता है? डर हमारे अंदर जो एंट्री करता है, डर को एंट्री करने में मतलब हम अपना जीवन में कैसे वो करते हैं, तीन रास्ता है ना, 3 गेटवे है जो हमारे जीवन में डर प्रवेश करता है ना। वो 3 रास्ता क्या क्या है, बता सकते हैं कि कैसे डर हमारे अंदर एंट्री करता है? नहीं, 3 गेटवे है, आँख, कान और मुंह। ये 3 रास्ता है जिसके द्वारा वो डर का आत्मा हमारे अंदर घुसता है, हमारे अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी बोली है ना, आँख के द्वारा मैं क्या करती थी, मुझको बहुत अच्छा लगता था वो हॉरर मूवी देखना, है ना। तो वो देखती थी, उसका लाइट कट हो जाता था, कोई घर में नहीं रहे तो कैसे होगा, हड़बड़ाहट में कुछ भी नहीं मिलता है तब ना, टॉर्च वूच कुछ भी नहीं मिलेगा। और रात में अगर उठ के टॉयलेट जाना रहे तो वो तो जाएंगे ही नहीं ना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या होता था, वो जो मैं मूवी देखती थी, वो देखने के बाद उस समय बहुत अच्छा लगता था, लेकिन दिमाग में क्या हो जाता था, वो बैठ जाता है ना। क्या हुआ, क्या, हाँ वो दरवाज़ा खोली तो वहाँ पर ऐसा भूत था, वही सब चीज़ क्या होता है, सोच में आता है। और जब मैं मूवी देखती थी, एक टाइम था मैं बहुत क्राइम पेट्रोल और ये क्या बोलते हैं, ये हॉरर मूवी मतलब भूत वाला पिक्चर सब देखना बहुत पसंद करती थी। तो कोई भी अगर आए, है ना, कोई अननोन अगर आता है गेट में, दरवाज़ा के में आ जाता था,
तो मैं हमेशा उसको सक्कई निगाह में देखती थी ना। हमको लगता था पता नहीं 21 इंटेंशन से आया है, क्योंकि वो हमेशा डर रहता था कि ये आदमी जो अननोन है, मतलब जिसको मैं पहचानती भी नहीं हूँ। शहर में रहो तो होता है ना कि बहुत सारे लोग, कुछ लोग आते हैं ना ये काम वो काम के लिए, तो लगता था कि कहीं वो जो सीरियल देखी हूँ वैसे ही ये भी तो कुछ क्राइम करने तो नहीं आया है। तो सामने वाला से भी हमेशा डर रहता था कि कहीं अभी अटैक ना कर दे, होता है ना, डर रहता है। हालांकि वो इंटेंशन क्या है उसका अच्छा ही है, कुछ काम के लिए ही आया है। तो ये डर कहाँ से आया? जो मैं देख रही थी, आंखों से देख रही थी, है ना, आंखों से देखती थी, और उससे क्या हो गया, मेरे मन में वो सब चीज़ आया, भूत का वो आया। भूत किसी ने देखा है क्या? कैसा दिखता है? क्योंकि वो एक आत्मा है ना, और आत्मा को हम लोग कभी देख नहीं सकते हैं। वैसे ही परमेश्वर भी है ना, ईश्वर भी आत्मा है ना। क्या परमेश्वर को किसी ने देखा है? नहीं, वो भी, परमेश्वर भी आत्मा है। और हम क्या हैं, हमारे में भी आत्मा है ना, लेकिन हमारा क्या है, शरीर है ना। तो उसी तरह क्या होता था, वो उसको देखकर इमेजिनेशन में आता है कि भूत ऐसा दिखता है, लेकिन नहीं दिखता था। कुछ लगता था कि यहाँ पर एक काला सा आकृति है। वो डर, मतलब वो क्या होता था अंदर से, मेरा वो डर धीरे धीरे क्रिएट हो रहा था। मैं कभी अंधेरा में इधर उधर जाने के लिए भी मुझको डर लगता था। तो ये क्या, वैसा करते करते धीरे धीरे क्या होता है, वो डर ना जब हमारे अंदर आता है, वो अकेले नहीं आता है। डर ना अपने आप को शुरू खाली डर आएगा, और वो आएगा उसके बाद साथ में अपने बहुत सारे दोस्तों को भी लेकर आएगा। धीरे से डर होगा बहुत सारे चीज़ का, है ना। मेरा जैसा उससे आता था, वो डरते डरते क्या हो गया, वो डर एक आदत बनने लगता है ना। हर चीज़ के लिए, हर छोटा चीज़ के लिए डर लगता है। कोई बीमार हो गया तो तुरंत फट से यही आएगा, अरे इसका तबीयत खराब है, ज़्यादा सीरियस हो गया, पता नहीं अंदर मन से, ऊपर से नहीं बोलते लेकिन अंदर से क्या होता है, पता नहीं ये बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। ये मतलब हम लोग बहुत सारा दूर का चीज़ सोचने लगते हैं ना। ये हो जाएगा, पता नहीं ये कितना दिन जिएगा, फिर इतना हो रहा है, इतना इसमें खर्च कितना आएगा, है ना, मेरे पास इतना पैसा होगा नहीं, पता नहीं ये मर जाएगा, उसके बाद इसके बाद क्या होगा, बहुत सारा आता है ना। तो उसी तरह मुझको वो देखने के बाद, मतलब जैसे आँख से देखती थी तो क्या यार, वो देखने के बाद मुझको आनंद, उस समय तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन डर डर के तो देख रही थी ना। खुशी आ रहा था क्या? नहीं, डर आ रहा था। उसी तरह है ना, देखने से क्या होता है, डर उत्पन्न होता है। और एक एग्जाम्पल, जैसा कोई अगर मान लो कि इधर से कोई गुजर रहा है ना, वो कोई पेड़ के नीचे कुछ चीज़ देख लिया, मान लो सफ़ेद सा कोई कपड़ा, या तो कहीं किसी का तो घर का लाइट ऐसा फ्लैश पड़ रहा है कि लग रहा है कि वहाँ पर वो खड़ा है, तो उसको देख के उसका इमेजिनेशन का आएगा भूती है बोल के, है ना, होता है ना, डर जाते हैं। तो ये धीरे धीरे ये क्या कहता है, देखने से डर आता है, और सुनने से, है ना, सुनने से भी डर कैसे उत्पन्न होता है। अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग का साथ, सबको के साथ घटना हुआ था, कोरोना आया था। उस समय कोरोना को किसने देखा था? गांव घर में कोई देखा था क्या? नहीं। लेकिन क्या हुआ, न्यूज़ के द्वारा, है ना, न्यूज़ आदमी क्या कर रहे थे, न्यूज़ सुन रहे थे, कोई आदमी बता दिया, अरे इसका ऐसा ऐसा सिम्टम्स है, सर्दी खांसी बुखार है, और उसको मतलब वो कोरोना है। मान लो बहुत ऐसे भी लोग थे जिसको सिंपल केवल सर्दी खांसी हुआ था, है ना, लेकिन लोग क्या कहते थे, वो सुने थे, कोरोना को कोई देखा नहीं था, है ना, कि क्या है बोलकर, कैसा उसका है। लेकिन क्या वो उसका डर आया था सुनने के बाद, और सब क्या हुआ था, सब अपने अपने घर में बंद हो गया था, कोई किसी से मिलने भी नहीं जा रहा था, इतना डर था। तो वो कैसे आया, वो वाला डर कैसे आया कोरोना का? वो सुनने से आया। एक क्या बताई, एक देखने से डर उत्पन्न हुआ, दूसरा क्या हुआ, सुनने से, तीसरा क्या है, मुंह के द्वारा। मान लो कि कोई, है ना, उसी का ही एग्जाम्पल देती हूँ, कोई आदमी आके आपको बोला कि अरे वो वाला घर के बगल में ना हमारा इतना इतना प्लॉट छोड़ के उस घर में कोई मर गया, है ना, मर गया। जब ऐसा बोले, क्या है, इतना नज़दीक में मेरा पड़ोस में मर गया, वो क्या हो गया, वो डर और ज़्यादा क्या हो गया, फैलने लगा, है ना। उसके घर में आया, बाप रे हम लोग को नहीं निकलना है, हम लोग को कहीं नहीं जाना है। कितना हम लोग उस समय हाइजीन मेंटेन करते थे ना, बार बार सैनिटाइज़र लगाते थे, हर चीज़ को क्या करते थे, कोई कोई धूप में रखता था, पानी में डाल के रखता था, है ना, सैनिटाइज करके। क्या हो रहा था, इतना भयंकर डर आया था, न्यूज़ में देखकर सुनकर, कोई आदमी बोल रहा था उससे भी क्या हो रहा था, डर उत्पन्न हो गया था। हम लोग तो बहुत डर में जिए हैं, टाउन में जो लोग रहा है ना, बहुत,
मतलब वहाँ के लोग जितना थे उनको बहुत डर आया था, बहुत डर उत्पन्न होता। लेकिन उस समय हम लोग को वचन मिल गया था। पर प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद कि उस समय हम लोग वचन में आ चुके थे ना। तो डर किससे किससे आता है? बोलने से, देखने से और सुनने से। इसी कारण हमें जब बोलते हैं ना सामने वाले को, है ना, वो हमें सतर्क रहना चाहिए, है ना। हमें सतर्क रहना चाहिए कि हम क्या बात बोल रहे हैं, ठीक है। अगले के जीवन में मैं वो विश्वास का वचन बीज बो रही हूँ या अविश्वास का बीज बो रही हूँ, ठीक है। तो ये हम लोग को हमेशा अपना आँख, कान और मुंह, है ना, हमेशा इसको सतर्क रखना चाहिए कि क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये परमेश्वर का स्वयं उनका कहना है ना। वो खुद बोलते हैं कि मैं तुमको डर का आत्मा नहीं दिया है। तो परमेश्वर को जब हमें डर का आत्मा नहीं दिया है तो उसका हमारे जीवन में कोई जगह होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो अब आप लोग यही पूछेंगे ना, अगर मेरे में है तो इसको हम कैसे दूर करेंगे, है ना। तो डर को हम लोग अपने बल पे हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग केवल और केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम लोग निकल सकते हैं इससे बाहर। तो क्या कहेंगे हम लोग इसमें, है ना, जब ऐसा किसी को भी होता है या खुद को आता है तो क्या कहते हैं कि प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु कि आप मुझे डर का नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और आत्म संयम का आत्मा प्रदान किया है ना। तो हमें जब भी ऐसा होता है आप लोग क्या करो, ये वचन को बार बार रोजरी का दाना में, है ना, करो। आपको हो रहा है, आपके बच्चे को हो रहा है, ये जो आत्मा है दुष्ट आत्मा, इसको हम लोग को ना बोलकर, जैसे मान लो आपके बच्चों में भी बहुत आता है ना, डरते हैं। ये डर कैसे आता है? माँ बाप ही डालता है, बोलता है ना, अरे बाहर मत जाना, वहाँ अंधेरा है, वहाँ पर अभी ना भूत है। क्या करते हैं? उसमें डर का बीज डाल दिए है ना। तो बच्चा क्या करता है? अंधेरा देख के ही डरने लगता है ना। तो जब ऐसा किसी के में आता है, हमें मुंह खोल कर बोलना है ना। डर का दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम से हम तुमको आदेश देते हैं, अब भी इसी वक्त जड़ से उखड़ और जाकर समुद्र में गिर। क्या बताए थे? कहाँ जाना है और क्या करना है, ठीक है। क्या कहना है कि डर का दुष्ट आत्मा, है ना, अब भी इसी वक्त इसके अंदर से जड़ से उखड़ और जाकर उस समुद्र में गिर, है ना। ये है मार्क, ये जो स्क्रिप्चर है ये मार्क 11:23 में है। मार्कुस का अध्याय 11 पद संख्या 23 में है, 22-23 में, ठीक है। तो हमें उस स्क्रिप्चर को यूज़ करके, है ना, उसका इस्तेमाल करते हुए जिसको भी, खाली बच्चे नहीं, कोई भी, है ना, किसी को भी देखो, कहीं पर कोई बीमार होता है ना, तो बीमार में भी, जो बीमार होते उसमें भी डर होता है ना, कि अब अभी आगे मुझको क्या होगा, मेरा क्या होगा। उसके अंदर डर रहता है कि कहीं मैं यही बीमारी के साथ मर तो नहीं जाऊंगा, है ना। तो वहाँ पर भी व्यक्ति डरा ही हुआ रहता है, चाहे वो किसी भी ऐसे डर जो रहता है ना। तो उसको हम लोग को ये बोलना है, मार्क 11:23, मार्कुस का अध्याय 11 पद संख्या 22 और 23 में है ना। जड़ उसे क्या करना है, कहाँ क्या करना है? जड़ से उखाड़ कर कहाँ फेंकना है, कहाँ भेजना है? समुद्र में। क्या करना है और कहाँ जाना है ना, वो आत्मा को आपको बताना है क्या करना है। मतलब जड़ से उखड़, ठीक है, और क्या करना है, कहाँ जाना है? समुद्र में जा गिर, ठीक, वो करना है। उसके बाद उसके लिए और यही बोलना कि धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने इसे डर का नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और आत्म संयम का आत्मा दिया है। और उसे हमेशा वही बताओ कि तुम रोजरी के मोती में एक एक हर एक दाना में ये वचन को दोहराओ। बच्चा है तो बच्चा तो नहीं करेगा, है ना, एकदम छोटा बच्चा है तो क्या मम्मी लोग कर सकते हैं ना कि धन्यवाद प्रभु यीशु कि आप मेरे बेटे को, मेरे बेटी को डर का नहीं बल्कि प्रेम, सामर्थ, प्रेम और आत्म संयम का आत्मा दिया है। ठीक है, समझ में आया? धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु।
तो डर का दूसरा शब्द क्या है जानते हो? डर का दूसरा शब्द है अविश्वास, है ना। जब हम डरते हैं हम परमेश्वर को क्या बोलते हैं? प्रभु हमको आप में विश्वास नहीं है। डर का दूसरा शब्द अविश्वास है, ठीक है। धन्यवाद यीशु। और डर, अगर हम डरते हैं तो हम शैतान को, और हम विश्वास के साथ रहते हैं तो क्या बोलते हैं? शैतान हमको तेरे बात में भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, है ना। तो डर और अविश्वास को, दोनों को एक साथ, है ना, वो दोनों एक साथ नहीं रह सकता है ना, दोनों मित्र नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी कोई आदमी बोलता है अरे विश्वास करते हैं, लेकिन बोलते हैं ना विश्वास करते हैं लेकिन पता नहीं थोड़ा सा वो हो रहा है ना, डर लग रहा है, बोलते हैं ना। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो डर रहेगा या तो विश्वास रहेगा, लेकिन डर को हम लोग को ज़्यादा, मतलब हमको हावी नहीं होने देना चाहिए। आया? थैंक यू जीसस। तो हमारे फैमिली में भी बहुत सारे, हमारे परिवार में भी क्या होता है, कभी कभी आपस में जब लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो उस समय भी, उस माहौल में भी क्या बहुत आनंद होता है क्या? नहीं ना। हमारा विश्वास थोड़ा थोड़ा उस समय क्या होता है? डगमगाने लगता है, डगमगाता है ना, कि प्रभु हम तो इतना प्रेयर कर रहे हैं लेकिन मेरा परिवार में ऐसा क्या है, एक सदस्य ऐसा है, एक तरफ ईस्ट है एक तरफ वेस्ट है ना, मेरे ये में आ नहीं रहा है। तो हमें उस समय क्या, हमारा पहला टेस्ट ना हमारा परिवार में ही होता है ना। और वो शैतान हमेशा चाहेगा कि आपको इस ऐसा स्थिति से क्या करे, इस तरह का सीन क्रिएट करके वो क्या करता है, वो आप में अविश्वास को लाने का कोशिश करता है ना। और जहाँ हमारा विश्वास थोड़ा सा डगमगाया, वो तुरंत क्या करता है? एंट्री मारता है, घर में, ऑफिस में, है ना, अपने काम के जगह में, ये वो करता है, ठीक है। तो हमें हमेशा वचनों के साथ, हमेशा अपने आप को वचन के साथ बनाए रखना है, वचनों के द्वारा उसमें, उसका ऊपर क्या करना है? डर के ऊपर हमला करना है, ठीक है। अभी जो मैं बताई उस वचन के द्वारा, ठीक है। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। चलो नेक्स्ट ये निकालो, मार्कुस का अध्याय 4 पद संख्या क्या बोलेंगे, 39 को, 39 to 40, 39 और 40। मार्कुस अध्याय 4 पद संख्या 39 and 40। ये जो डर जो है ना, वो क्या है? अंधकार का राज्य का है ना। और विश्वास क्या है? वो ईश्वर का राज्य का है, ठीक है। मार्कुस अध्याय 4 का 39 बोलेंगे। हाँ, 39 और 40 दोनों पढ़ना ना, सब रिपीट करेंगे, है ना, इसके साथ में। वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? तो ये कब हुआ था? जब यीशु क्या कहते, और उनके शिष्यों के साथ वो लोग नाव में थे, है ना, और आंधी आने लगा और यीशु क्या कर रहे थे? सो रहे थे। तो जब उससे पहले ही देखो, उनके शिष्यों ने क्या, यीशु उससे पहले बहुत महान कार्य नहीं किए थे, चमत्कार किए थे ना, है ना। लेकिन भी क्या हुआ था उसके शिष्यों में, वो देखे, उनके सामने में उन लोग देखे थे कि यीशु किस तरह से कार्य कर रहे हैं, है ना, क्या क्या कार्य किए। लेकिन भी उनके शिष्यों में क्या आ गया था? डर था, अविश्वास था, है ना। उनको क्या लगा, वो जब यीशु सो रहे थे तो जाकर उनको क्या बोले, गुरुवर आप सो रहे हैं, है ना, इतना आंधी आ रहा है और आप इतना आराम से कैसे सो सकते हो, बोले थे ना।
तो क्या हुआ, क्या उनमें ये विश्वास था कि जिसने अभी इतना, है ना, उनके आंखों के सामने इतना चमत्कार किए, है ना, वो उनके साथ में ही थे? क्या यीशु, आप लोग को लगता है कि क्या यीशु सचमुच सो रहे थे वहां पर नाव में? वो अपने शिष्यों का क्या, वो नहीं, उनको क्या नहीं पता हो सकता है कि क्या हो रहा है बोलकर? पता था ना। तो ये क्वेश्चन आता है ना कि यीशु तो सब जान रहे थे, लेकिन वो क्यों उठकर तुरंत वो नहीं किए? यीशु इसीलिए वो नहीं किए क्योंकि वो देखना चाह रहे थे कि उसके शिष्यों में जो देखे क्या उनका कितना विश्वास है। क्या उनके शिष्यों में देखने के बावजूद भी क्या उसमें विश्वास आया था? नहीं था। अगर विश्वास होता तो वो लोग क्या आंधी को देखकर डरते? नहीं डरते ना। तो वहां पर यीशु क्या करते हैं, उन्हें वो उठे और क्या बोले? बहुत लंबा चौड़ा प्रार्थना किए क्या? या घुटना टेक कर प्रार्थना किए, तूफान प्लीज रुक जा, ऐसा करके बोले क्या? वो क्या बोले? शांत हो जा बोले खाली, है ना। तो किसका अधिकार? वो क्या अपना अधिकार का इस्तेमाल किए ना, शांत हो जा बोलकर। लेकिन उसके शिष्यों ने क्या किया? वो लोग जब देखे कितना घबरा गए, है ना, डर गए, और क्या किए? उनको डर से, है ना, वो लोग क्या किए? यीशु को उठाए ना। तो यहाँ पर अगर उनका विश्वास होता तो वो लोग देखे थे ना, उनको अधिकार तो पता था ना, अधिकार उनको मिला है बोल के, वहां पर वो लोग खुद भी उनका अधिकार, अपना अधिकार इस्तेमाल करते। लेकिन वहां पर क्या किए? वो लोग डर गए। तो वहां पर यीशु क्यों बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, उनको क्यों डांटे, है ना, उनको डांटे ना कि तुम क्यों डरते हो? क्योंकि जब उन्होंने उनको, वो लोग जब वो तूफान देखा, वो लोग जब डर गए, तो परमेश्वर का क्या, वो लोग डर गए, ईश्वर के साथ थे? नहीं, उनमें क्या आ गया था? अविश्वास आ गया था, डर आया था। और डर और अविश्वास, मतलब डर अगर रहे तो हम लोग क्या, हमारे में विश्वास आ सकता है? नहीं, क्योंकि डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकता है, वो दोनों दोस्त नहीं हो सकते हैं। जहाँ डर है वहाँ विश्वास नहीं है, जहाँ विश्वास है ना, वहाँ डर नहीं है। ये दोनों एक साथ कैसे ऑपोजिट है ना, डर और विश्वास, ये दोनों ऑपोजिट एक दूसरे के साथ कार्य नहीं कर सकते। लेकिन और उनको, अपने शिष्यों को क्यों डांटा उन्होंने 40 में पढ़ो तो। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? वो किस बारे में बता रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है ना, उनसे पहले नाव में चढ़ने से पहले वो क्या किए थे? रोटी और मछली को, है ना, कितना रोटी था? 2 रोटी को, है ना, 2 रोटी और कितना मछली था? 5 मछली को। वो क्या किए थे? कितने हजार लोग वहां पर थे, है ना, उसको डबल करके इतना ज़्यादा कर दिए थे कि सब लोग वहाँ पर, कोई ऐसा नहीं था जो भूखे थे और ना ही कम पड़ा खाना। क्या इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद भी उनके ऊपर, उनमें विश्वास आया था? विश्वास नहीं था। तभी तो वो लोग बोले ना कि गुरुवर आप सो रहे हैं और देखो हम सब मर रहे हैं ना, आंधिया। तो इसी कारण उनको बोले, अगर उनके अंदर डर आया, उनके अंदर डर आया था, इसलिए जो कार्य प्रभु पहले किए, है ना, उस सबको क्या किया? वो लोग क्षण भर में भूल गए और वो लोग क्या किए? डर के गिरफ्त में आ गए। थैंक यू जीसस। तो हम लोग जब भी डर जाते, हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत महान महान कार्य करता है ना, हम लोग को बहुत कुछ देखते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, हमारा अरे ऐसा प्रेयर किए तो हमारा ये समस्या था, ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया, प्रभु मेरे जीवन में ये आशीष दिया, सब कुछ हम लोग देखते हैं, हर चीज़ मिलता है ना। लेकिन जब कभी कभी इसी तरह जब हमारे जीवन में भी तूफान आता है, हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं ना, प्रभु आप कहाँ हो? आप ऊपर में बैठ के क्या कर रहे हो? देख रहे हो मैं यहाँ पर इतना परेशान हूँ। जब हम लोग ऐसा कंप्लेन करते, क्या हमारा विश्वास प्रभु के साथ रहता है? हम लोग तुरंत परमेश्वर से अलग हो जाते हैं ना, क्योंकि वहाँ पर डर एंट्री करता है और विश्वास रहता ही नहीं है। अगर हम विश्वास के साथ प्रार्थना ना करें, विश्वास के साथ हम उनके वचनों में ना जुड़े रहे, तो क्या हमें वैसा मनचाहा रिजल्ट मिलेगा? नहीं आएगा।
तो यहाँ पर यीशु यही बताते हैं, जब उसको उनके शिष्यों ने देखा इतना बड़ा चमत्कार होने के बावजूद, क्या वो आंधी आ रहा था, उनको ये सिखा रहे थे कि तुम लोग डरो मत। क्यों डरते हो? क्या तुमको विश्वास नहीं है? किस बात पे? उस पिता पे, है ना, उस ईश्वर पे। और स्वयं जब यीशु वहाँ पर थे, क्या वो नहीं जानते थे कि ये यहाँ पर ये हमको क्या करेंगे? डूबने देते क्या यीशु? वो तो उनके साथ में ही थे, करने देते क्या? लेकिन वहाँ पर वो लोग डर गए और क्या आ गया उसमें? अविश्वास आया। इसी कारण बोलते हैं हमें डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर खुद बोलता है ना, यीशु खुद बोलते हैं क्यों डरते हो, डरो मत। डरेंगे ना तो हम लोग परमेश्वर का जो शब्द है, जो उनका वचन है, उससे हम लोग तुरंत हट जाते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। जैसे देखो एक सिस्टर है, हमारा ही मिनिस्ट्री में है वो लोग, है ना। उनका क्या होता है, एग्जाम्पल बता रही हूँ, है ना। उसके हस्बैंड ना वो लिफ्ट होता है ना, लिफ्ट बनाने, वो उनका वो था, है ना, वहाँ काम करते थे। तो कहीं पर तो बिल्डिंग में, मतलब वो ये में है शायद, जगह मुझको याद नहीं, कहीं बाहर फॉरेन कंट्रीज में थे। तो उनका क्या हुआ था, याद नहीं आ रहे, वो लोग कहीं बाहर ही में थे या यहीं का। तो जो फ्लैट में, हाँ, अब्रॉड ही में थे ना। उसके हस्बैंड वो लिफ्ट बनाने वाला उसमें काम करते, मतलब वो ये नहीं थे, है ना, वो इंजीनियर थे, वो बनाते थे। तो जहाँ पर जिस फ्लैट में लगा, तो वहाँ पर कुछ लगाने के बाद कुछ गड़बड़ी हुआ था। तो वो बोले अपनी पत्नी को, चलो वहाँ पर मेरे को काम में जाना है, वहाँ जा रहा हूँ, तो चलो तुम्हारा घूमना भी हो जाएगा, बोलकर उसको साथ में ले गए। बहुत बार होता है ना, हम लोग घर में, हमें भी हस्बैंड लोग बोलते हैं ना, चलो साथ में जाते हैं, वहाँ पर वो काम हो जाएगा, तुम्हारा घूमना भी हो जाएगा, बोल के। तो उसको लेकर गए वहाँ, है ना। तो वो क्या किए, अपनी वाइफ को बोले कि चलो, बोलकर वो अंदर में नहीं घुसकर, लिफ्ट नीचे था, वो बोले कि यहीं पर मेरा काम है, बोल के लिफ्ट के ऊपर में, है ना, जहाँ पर वो जुड़ता है ना, वो ये पुली जो लगा हुआ रहता है ना, वहाँ पर उसको काम था। अपनी पत्नी को भी वहाँ वो किए, और वो क्या किए, स्विच को ऑन कर दिए। अब आप बताओ, लिफ्ट तो बहुत स्लो तो नहीं चलता है ना, स्पीड में चलता है वो, और खुला उस लिफ्ट के छत में है ना, और वो क्या कर रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं। तो जैसे लिफ्ट ऊपर आएगा, ये ऊपर का छत देखेंगे तो क्या लगेगा, अब तो मैं वहाँ चिपक के तो मर ही जाऊंगी, है ना। टेल हर दैट आई एम अटेंडिंग। तो वो क्या हो गया ऊपर में, है ना। वो जैसे जैसे वो लिफ्ट ऊपर आ रहा था, मतलब वो जैसे स्टार्ट कर दिया ना, लिफ्ट चल रहा था, उनको तो पता है, लेकिन उनकी वाइफ डर से इतना चिल्ला रही है, डर रही है, रो रही है। और उसके हस्बैंड को क्या रहा था, बहुत आनंद आ रहा था, है ना। उसको पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन क्या उसकी बीवी को पता था? नहीं था। और वो जैसे जैसे एकदम सामने में आया, मतलब उसका सांस फूलने लगा, और वो एकदम बहुत बहुत डर गई। लेकिन वो लिफ्ट तो छत में चिपकता नहीं है ना, वो जानता था उसका हस्बैंड ना कि ये तो कुछ दूरी ही में आके वो हो जाएगा। लेकिन क्या उसकी पत्नी जानती थी? नहीं जानती थी। तो वो क्या मजाक कर रहा था, है ना। वो मजाक में जो किया, वो डर क्या हो गया, उसकी वाइफ के अंदर में रह गया। अब वो कहीं भी जाए, वो चाहे वो 40 तल्ला भी चढ़ना पड़े, है ना, वो क्या करती थी, वो सीढ़ी से ही जाएगी। तो अब क्या हुआ, एक दिन पापा, है ना, वो उनके वहाँ गए थे, तो उनको मिनिस्ट्री के लिए वहाँ बुलाए गए थे कोई और ये में। तो ये लोग जब जाने लगे, वो शायद 16 फ्लोर में होगा शायद, कि उसना कुछ ज़्यादा 20 फ्लोर है, ऐसा ही था। तो वो बोली ना, ब्रदर आप लिफ्ट से जाओ, मैं सीढ़ी से आती हूँ। तो बोला तेरा दिमाग खराब है, ऐसा बोल के बोला, है ना, क्यों तू नहीं आ रही है? तो बोला, वो बोल नहीं रही है, बोल के नहीं आप जाओ ना, ऐसा करके बोली। तो वो बोला ना, नहीं चलो तो फिर मैं भी तेरे ही साथ चलता हूँ, क्यों छोड़ कर जाऊँगा। तो थोड़ा सा वो लोग चढ़े, उसके बाद बोलने लगा, अच्छा तू सच सच बताना कि क्यों तू नहीं आ रही है, क्या कोई कुछ बात है, ऐसा बोल के। तब वो बोलने, वो ना, मतलब उसको भी शर्म आ रहा था बोलने के लिए, है ना। फिर बाद में ज़्यादा फोर्स के तो बताए, बोलने लगी कि ऐसा मेरे साथ घटना हुआ था, उसके बाद से मुझको लिफ्ट देखने ही से क्या होता है, बहुत डर होता है। किसी किसी को होता है ना, पानी से डरते हैं, पानी देख लेना, मतलब ऐसा देख ले नहीं, मतलब उसमें होता है ना, नाव चढ़ेंगे या उसको क्रॉस करने में या तैरने में बोलेगा तो कभी नहीं उतरेगा, है ना, पानी में। तो वैसे उसको वैसा था। तो जब पापा पूछे कि वो बताई कि ऐसा हुआ, तब से मुझको ना बहुत डर लगता है, मैं लिफ्ट में चढ़ ही नहीं सकती हूँ। उस समय पापा क्या किए, बोले
बोले अच्छा ठीक है, क्या तू चाहती है कि ये डर तेरे में बना रहे कि तू इससे छुटकारा पाना चाहती है? तो वो बोली कि मुझको इससे छुटकारा चाहिए, है ना, मैं इसको अपने उसको समझाए कि ये जो है ये एक दुष्ट आत्मा है बोलकर, है ना। तो फिर वो बोली क्या कि मुझको इससे सचमुच छुटकारा चाहिए बोलकर। फिर ना पापा उसके ऊपर प्रेयर किया, यही वचन जो मैं दी 2 तिमोथी 1:7, है ना, ये जो दी इसी से उसको बोले, मतलब उसका मैं बताई थी ना कि कहाँ क्या करना है और कहाँ जाना है। मार्कुस 11:22-23 को इस्तेमाल करने बोले ना, वैसे ही उसके ऊपर इस्तेमाल किए। और वो डर का आत्मा क्या हुआ, वो क्या कि जब वैसा किए तो तुरंत उसका वो हो गया। तो बोला कि क्या अब हम लोग चल सकते हैं? तो उसके साथ वो अंदर बात करते करते वो अंदर भी गई और वो उतना टॉप फ्लोर में भी पहुंच गई। उसको पता भी नहीं चला ना, शुरू में उसको पता ही नहीं चला कि वो लिफ्ट में गई और आई गई ऊपर। तो बोले कि अरे देख तू तो लिफ्ट के अंदर है ना, तो लिफ्ट के अंदर है, क्या तुमको डर लगा? तो बोलते नहीं ब्रदर, मुझको तो कुछ भी एहसास ही नहीं हुआ बोल के। फिर क्या हुआ, है ना, तो बोला अच्छा ठीक है, जब तुमको डर नहीं लगा तो तू अब अकेले जाके देख। तो क्या कि एक बार बोली तो बोलते तू अभी बोली ना मेरे को डर नहीं लगा, वो तो तुमको छोड़ के चला गया, अब तेरे अंदर कौन है? ईश्वर का आत्मा है ना, ईश्वर ही वो है। फिर वो बोले कि हाँ, वो क्या कि वहाँ से वो फिर नीचे उतरी, अकेले नीचे उतरी, बोलते एक बार मैं फिर ऊपर जाके आती हूँ। वो फिर अकेले ऊपर गई, वो फिर नीचे आई। तो क्या हुआ, उसका वो डर का जो था वो तुरंत वहीं पर क्या हो गया, खत्म हो गया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो जब हमारे अंदर डर आता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम लोग खुद क्या करते हैं, ईश्वर के आशीष को रोकते हैं, है ना, क्योंकि वो अविश्वास है ना, अविश्वास है मतलब हम लोग ब्लॉक कर देते हैं कि प्रभु मुझको आप में नहीं, मुझको शैतान पे विश्वास है, उसके किए हुए कार्य में विश्वास है, ईश्वर में विश्वास नहीं है। तो इसको बहुत ज़्यादा समय तक अपने अंदर, बहुत ज़्यादा समय नहीं, इसको अपने अंदर जगह देना ही नहीं है, ठीक है, इसको कभी भी अपने अंदर जगह नहीं देना है। अगर हम लोग इसको जगह देते हैं तो ईश्वर के लिए जगह नहीं रहता है। थैंक यू जीसस। तो ये डर का शब्द सबसे पहले बाइबल में सबसे पहले हम लोग को कहाँ मिलता है, कौन सा वचन में है बताओ तो? मतलब वचन नहीं, कहाँ पर जिक्र किया गया है डर के बारे में सबसे पहले? घर, चलो हम लोग देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 3 अध्याय 3 पद संख्या 10 में। उत्पत्ति एकदम शुरू, एकदम फर्स्ट चैप्टर, उत्पत्ति का कितना? अध्याय 3 पद संख्या 10। अध्याय 3 पद संख्या 10। उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में। अच्छा सुनो फ्लोरी, थोड़ा सा आगे से पढ़ना ना, 8 से पढ़ना, 8 से 7 या 8 से पढ़ो। 7 से पढ़ो। 7 को क्या लिखा है बताओ उसमें? तब दोनों की आंखें खुल गई। हाँ पढ़ो वहाँ से। तब दोनों की आंखें खुल गई। थोड़ा सा और आगे 6 से पढ़ो, 6 में वो है ना फल खाने वाला, फल खाने वाला 6 से है ना, हाँ, 6 से है ना, 6 से पढ़ो तो समझ में आएगा। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है, और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े
उसमें पास खड़े अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज सुनाई पड़ी और वे वाटिका के वृक्षों में प्रभु ईश्वर से छिप गए। प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, How long I have to तुम take? कहाँ हो? Gauri? उसने To what time I'll take? उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। हाँ, कहाँ पर आया है? ये हम लोग कहाँ पर पढ़े सबसे पहले? उत्पत्ति में, है ना? क्या हुआ? उधर कितना बजे जाना है हमें? तो कितना बजे यहाँ खत्म करना है? अभी 12:15 हो रहा है। 1 बजे? तो ये जो डर का हम लोग शब्द जो है, ये सबसे पहले हम लोग कहाँ सुनते हैं? उत्पत्ति में, है ना? वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पे अदन वाटिका में क्या आदम और ईव को, है ना, मतलब हेवा को परमेश्वर ने सब चीज़ दिया था, है ना? सब चीज़ प्रोवाइड था ना उसके पास, उनको खाना पीना हर चीज़ था, है ना, जो उनको चाहिए, ज़रूरत का हर चीज़ था। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ? जब उन्होंने जो आज्ञा उनको मिला था, है ना, वो आज्ञा का वो लोग जब उल्लंघन किए तो क्या आया? उसमें डर आया और वो क्या बोलने लगे? वो लोग परमेश्वर से वो क्या करने लगे? छिपने लगे। तो जब हमारे अंदर डर आता है, इससे क्या, देखो, जब वो लोग, उनको सबसे पहले क्या हुआ? जब उनको फल खाने के लिए क्या बोले थे? ईश्वर ने उसे क्या कहा था? तुम लोग मतलब इस बगीचा के हर पेड़ का फल खा सकते हो, केवल एक का मत खाना, है ना? लेकिन जब वो सांप उसके पास आता है, यानी शैतान उसके पास आता है और जब हेवा को पूछता है कि क्या तुम सचमुच ये के सारे पेड़ का फल खा सकते हो, तो क्या बोलती है? हम लोग हर पेड़ का फल खा सकते हैं, लेकिन इस पेड़ का फल को खाने से भी मना किए हैं और ना ही इसको छूना है। तो जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, क्या वहाँ उससे आगे परमेश्वर बोला है? आप लोग उसको पढ़ना, है ना, ये वाला अध्याय को जरूर पढ़ना है, अध्याय 3 में। वहाँ पे परमेश्वर कभी आगे उनको केवल यही बोला था कि हर पेड़ का फल खाना, लेकिन इसको मत खाना। वहाँ पर ये नहीं बोला था कि इसको छूना भी मत, है ना। लेकिन हेवा क्या करती है? वो बोलती है कि इसको खाना भी नहीं है और इसको छूना भी नहीं है। जब हम लोग भी प्रार्थना करते हैं ना, हम लोग क्यों बार बार वचन को लेकर हम लोग बोलते कि वचन के साथ ही प्रार्थना करो। जब हम वचनों को लेकर नहीं प्रार्थना करते और अपना वचन को, अपना शब्द को उसमें जब जोड़ते हैं, हमारे से भी गलतियां होती है और हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन उसका जो डिज़ायर रिजल्ट, मतलब मन चाहा परिणाम हम लोग को नहीं मिलता है। होता है ना, बहुत बार नहीं, अक्सर, है ना, यही होता है। तो यहाँ पर हेवा क्या करती है? वो बोलती है कि सबको खाना है, लेकिन इस पेड़ का फल को खाना भी नहीं है और इसको छूना भी नहीं है। तो वो सांप उस समय क्या बोलता है? अरे इसको तो मैं छुआ हूँ, है ना, इसी में तो मैं तो मरा भी नहीं, मैं तो जिंदा हूँ। तो हम लोग को वैसे ही होता है। देखो, तुम लोग प्रार्थना तो कर रहे हो, है ना, इतना बोल रहे हो, लेकिन मन में एक थॉट आता ना, हम तो इतना प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। बीमारी तो ऐसे ही दिख रहा है, बार बार हम बोल रहे हैं
कि प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ, लेकिन मेरा शरीर तो अभी भी तप रहा है ना, कहाँ मैं ठीक हो रही हूँ, ये वचन कहाँ कार्य कर रहा है। तो इसी तरह ना डेविल हम लोग को क्या करता है, इससे ना थॉट देता है। तो ये डर क्या हुआ, क्या वहाँ पर उनके अंदर में डर आना था, चाहिए था क्या? क्योंकि उन लोग तो ऐसा बगीचा में थे और परमेश्वर के साथ उनका क्या था, पूरा अच्छा कनेक्शन था ना। ईश्वर स्वयं उनसे मिलने आते थे हर समय, मतलब हर शाम को उनसे मिलने आते थे। लेकिन ये डर कैसे प्रवेश किया, जब उसने क्या किया, आज्ञा का उल्लंघन किए, जो उनको आज्ञा दिया गया था। जैसे वो लोग आज्ञा का उल्लंघन किया परमेश्वर का, उनको क्यों, क्या वो लोग आदम और हेवा जब वहाँ अदन वाटिका में थे, क्या वो लोग का शरीर में सचमुच कपड़ा नहीं था क्या? जो परमेश्वर हमें बनाएंगे वो ऐसे ही नंगे रखेंगे क्या? नहीं ना। क्या वो उसको तब ऐसा कहे लगा कि हम लोग नंगे हैं बोलकर? क्योंकि उससे पहले है ना, जब उन लोग परमेश्वर के क्या बोलेंगे, उनके संपर्क में थे, वो परमेश्वर का जो महिमा का चादर है ना, वो लोग उस चादर से ढके हुए थे, इसलिए उन्हें कभी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस हुई, क्योंकि उनको हर चीज़ मिलता था, है ना, हर चीज़ उसका ज़रूरत का चीज़ था उनके पास। तो जैसे वो लोग आज्ञा का उल्लंघन किए, वैसे ही क्या हुआ, वो महिमा का चादर तुरंत हट गया, है ना। जब वो महिमा का चादर हट गया, एक सेकेंड ना, ये डाल्टनगंज का फादर है, वो बोलो आज हम लोग बात करके कंफर्म करके बताएंगे, पारिस पृष्ठ है ना। तो वो जैसे वो महिमा का चादर हटता है, क्या होता है, उन्हें क्या लगा, उनको क्या दिखाई दिया कि हम लोग नंगे हैं, है ना। उसी तरह जब हम लोग, है ना, जब परमेश्वर के महिमा से, है ना, उनका आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और उनके आज्ञा के विरोध यानी वचनों के विरोध हम लोग जब कार्य करने लगते हैं ना, हमारे अंदर ऊपर से सब वो हटने लगता है। क्या होता है, हमारे जीवन में समस्या धीरे 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 क्या होता है, आने लगती है। लेकिन जब हम प्रभु के वचनों के साथ बने रहते हैं तो क्या होता है, उसका जो महिमा का जो चादर रहता है ना, उसका जो महिमा जो रहता है, वो परमेश्वर का ये हमारे ऊपर बना रहता है ना, उसकी हम लोग छत्र छाया में रहते। अभी जैसे फ्लोरी तुम एग्जाम्पल दे रही थी, है ना, कल दे रही थी टेस्टिमनी में, तुम क्या बोली कि मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरा प्रभु के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। भले तुमको दिख रहा था, है ना, इतना ही है, तुमको वो दे रहा था, टेम्पटेशन आया था कि तेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा सब होगा, लेकिन तुम क्या की, परमेश्वर के वचनों में तुम एकदम बनी रही, दृढ़ बने रही। तुमको डॉक्टर बोला कि ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारा दिया, है ना, डर दिया, लेकिन तू बोली कि मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जब तुम ये वचन में तुम दृढ़ बने रही, क्या तुम महिमा देखी परमेश्वर का? थैंक यू जीसस। इसी तरह हम लोग को, चाहे हमारा परिस्थिति कैसे भी आए, शैतान हम लोग को दिखाएगा कि तुम्हारा ये तकलीफ है वो तकलीफ है, लेकिन जब हम लोग परमेश्वर का वचन में बने रहते, एकदम दृढ़ बने रहते, हमारे ऊपर उस परमेश्वर का महिमा का चादर रहता है ना, और हमें वो सामर्थ मिलती है, वो शक्ति देते हैं, जिससे हम लोग उस ये से निकल जाते हैं। और हमारा जो डिज़ायर रिजल्ट यानी हमारी जो इच्छा रहती है ना, हमारे लिए वो क्या होता है, हमें उसका फल मिलता है। और तुम उसका फल मिला ना, पाई। उसी तरह हम सबको वचन को पकड़कर एकदम हमें ये विश्वास करना चाहिए कि मेरा प्रभु के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो क्या आदम और ईव, है ना, वो लोग जब उनसे गलती हुई, उनको वहाँ से निकाल दिए, तो क्या परमेश्वर, ये ख्याल आता है ना, क्या परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर है? नहीं। उनको वो क्या कि वहाँ का वो से इसलिए हटा क्योंकि उनको जो आज्ञा दिया गया था उसका वो लोग क्या कहते, उल्लंघन किए। इसी कारण वो जो वाटिका था वहाँ पर, है ना, वो नहीं रह सकते थे। लेकिन उसके लिए क्या किए, क्या वहाँ से निकाले। आज इस पृथ्वी में हमारे लिए क्या प्रभु ने हर चीज़ हमें प्रोवाइड नहीं करा दिया, है ना, हर चीज़ दिया। क्या वो अपना बेटा को अपने समरूप जिसको बनाया था उसको बाहर भेजा, तो क्या ऐसे ही भेजा? नहीं, वो हर चीज़ यहाँ पर भी दिए, है ना। तो हमें हर समय जब भी वो आता है हमारे लाइफ में, जो भी समस्या है, प्रॉब्लम है, हमें उन वचनों को लेकर उसमें दृढ़ बने रहना है ना। जैसे
फ्लोरी अपना बताई है ना, हम लोग किस तरह से वो एक परिस्थिति नहीं, वो जो बड़ा बड़ा परिस्थिति से निकली, वो उसका ये दृढ़ विश्वास है। तो क्या उसके पापा का जब पूरा गाल है ना कैंसर से जब वो था पूरा पिघल के गिर रहा था, क्या वो दिख रहा था? देखने से किसी को भी डर लगेगा ना। डर का कारण है ना कि ऐसा सिचुएशन में कोई आदमी कोई देखेगा, वो क्या बोलेगा, ये जी ही नहीं सकता है। अगर मांस हर रोज पिघल के गिर रहा है, आंखों के सामने से देखेंगे, नॉर्मली हम लोग उसमें दृढ़ बने रह सकते हैं? यही बोलेंगे ना, पता नहीं ये कब मर जाए, डर रहेगा ना। लेकिन वो क्या कि वचनों को वो जानी और उसको क्या कि उसको दृढ़ता के साथ ये की कि मेरा प्रभु जो हमको बनाया है उसको बनाया है, और वो जो बोला है ना, वो इसके जीवन में पूर्ण होगा है। चाहे मेरे को जैसा भी दिख रहा है, मेरे पापा का पूरा एक साइड गल के ख़त्म भी हो रहा है, वो दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में वो नहीं है। उसी तरह हमारा परिस्थिति जैसा भी है ना, भले हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ रास्ता नहीं दिख रहा है, कि यहाँ से हम निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन को पकड़े रहते हैं ना, वही प्रभु हमें ना रास्ता दिखाता है। आप लोग के सामने एग्जाम्पल वो है ना, उसको जैसे रास्ता दिखाया, हम लोग भी इसी तरह, हम सब भी जो इसमें आए ना, हम लोग भी इसी तरह है ना वो किए, वचनों को पकड़े रहे है ना, उसमें दृढ़ बने रहे। और आज कहाँ है ना, आज हमें प्रभु भी वो अपना मार्ग दिखाता है। धन्यवाद यीशु। तो क्या ये जो डर है, इसको आप लोग अपने अंदर में बनाए रखना चाहते हैं? नहीं ना। थैंक यू जीसस। तो ये जो आदम और ईव थे है ना, उनसे गलती कहाँ पर हुई थी? उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? आज्ञा का उल्लंघन किया। तो हमें जो परमेश्वर जो यहाँ बाइबल में जो लिखित दिया है ना, सब चीज़ हम अगर उसके साथ अपना वो को बनाए रखें, उसकी आज्ञा में हम चले, तो क्या हमें अपना मनचाहा रिजल्ट मिलता है? मिलेगा और मिल गया है ना। धन्यवाद यीशु। तो ना मम्मी, आप अभी भी आपको वो रहेगा, आप एकदम विश्वास करते हैं ना, चाहे कुछ भी हो, है ना। हमारा यीशु जो है, हम सबके लिए उसने मैच जीत लिया है ना। और शैतान जो है वो क्या है, वो हारा हुआ है ना। तो हम लोग सब कौन से टीम से, हारे हुए टीम से हैं कि विजयी टीम से हैं? है ना। भले वो आकर आपको डर दिखाएगा, क्या कि वो तो खुद हारा हुआ है, वो तो खुद डरा हुआ है ना। वो खुद डरा हुआ है, इसलिए वो क्या करता है, वो हम लोग को अंदर वही डर डालता है कि यार कुछ नहीं होगा, ऐसा दिख रहा है कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें डरना नहीं है। हमको ये पता है कि हमारा यीशु क्रूस पर हमारे लिए है ना 2022 साल पहले ही सब चीज़ कर दिया है। बस हमको विश्वास करना है और वो जो वचन को बोले हैं उस वचन को लेकर उसमें एकदम दृढ़ बने रहना कि मेरा शरीर में भले मुझको कमजोरी दिख रहा है ना, बीमारी दिख रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसके घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। तो मैं लेटे नहीं रहूँगी, हो गई हूँ तो मैं कमजोरी लग रहा है बोलकर मैं बैठे नहीं रहूँगी, है ना। मैं अपना जो रोज़मर्रा का काम है वो मैं कर रही हूँ और हर समय धन्यवाद दे रही हूँ कि धन्यवाद यीशु कि मैं आपके ताकत से, मतलब आपके बल से मैं बलशाली हूँ, है ना। उसके बल से आपको बल मिला है ना, स्ट्रेंथ मिलता है। वो अपने शरीर में आपके सारे बीमारियों को, हर तकलीफ़ों को, हर चीज़ को उसने पहले ही ले लिया है और उसकी जो भी अच्छाई थी उसे आपको दे दिया है ना। इसलिए आप अपने जो विश्वास है ना, विश्वास परमेश्वर का वचन में आप एकदम दृढ़ बने रहो। उसे ना तो लेफ्ट ना तो राइट, है ना, मुड़ना नहीं। ये मेरे लिए वचन बोला है प्रभु, ये मेरे लिए है तो ये मेरे लिए ही है, ये किसी और के लिए उसने नहीं कहा है, वो मेरे लिए ही कहा है। ठीक है। जॉन 10, जॉन को क्या बोलते हैं, यूहन्ना अध्याय 10 पद संख्या 10 और 11। अध्याय 10 का 11। हाँ 10 का 10 और 11।
केवल चुराने मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। थैंक यू जीसस। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं यीशु? बोल रहे हैं चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। ऐसा क्यों नहीं बोला है कि चोर नष्ट करने आया, फिर मारने आया, फिर चुराने आया? क्योंकि जब चोर जब आता है ना, वो क्या करता है? चोरी करता है। क्या चोरी करता है? हमारे से वचन को सबसे पहले वो हमारे हृदय से क्या करता है? वचनों को चोरी करता है। जब ये वचन चोरी हो जाता है ना, हमारा विश्वास क्या होता है? खत्म हो जाता है। हमारे अंदर डर, चिंता है ना, और सब तरह का चीज़ क्या आता है? आता है। जब उस वचन को ही चोरी करता है, फिर क्या करता है? मारने, है ना, चुराने, मारने और हत्या करने आता है ना, घात करने आता है। जैसे वो चोरी करता है वचनों को, वो क्या करता है? डर के द्वारा बहुत सारा चिंता और कुछ कुछ क्या बोलते हैं, वो सब चीज़ डालता है हमारे अंदर, और क्या होते हैं? हम लोग सब वो चिंता में पड़ जाते हैं और हम लोग बीमार हो जाते हैं। फिर बीमार होता है, फिर वो क्या चुराता है? हमारा सुख, चैन, है ना, हमारा स्वास्थ्य, हमारा हर चीज़ वो क्या करता है? चोरी करता है। जब हमारा स्वास्थ्य चोरी कर लेता है, सब चीज़ चुरा लेता है, उसका लास्ट में हम लोग क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, होते हैं ना। देखो, हमें सबसे पहले तुरंत ही बीमारी ऐसा ही नहीं आता है। आता है क्या? जब हम लोग अपने आप को क्या करते हैं? खुला छोड़ देते हैं, है ना, कि आ बैल मुझे मार, मेरा तो दरवाज़ा खुला है, कोई भी आओ और आके जाओ, है ना। कब खोलते हैं? जब हमारे हृदय में वचन रहता ही नहीं, परमेश्वर का शब्द रहता ही नहीं है। लेकिन क्या प्रभु हमें कैसा बनाया है? अपने समरूप बनाया है, और अपना सारा सामर्थ, अपना सब कुछ हमें प्रोवाइड किया है। हमें हर चीज़ उसने प्रदान किया है। जैसे देखो, इजराइली लोग, है ना, इजराइलियों को जब परमेश्वर वहाँ से निकाल रहे थे, है ना, कहाँ से? मिस्र देश से जब उन लोग को बाहर निकाल रहे थे, क्या उनको ये नहीं बोला था कि तुम्हारे लिए हम प्रतिज्ञा देश दे रहे हैं? बोले थे ना, उनको प्रतिज्ञा देश दे रहे हैं, जहाँ पर क्या था? दूध और दूध का नदी बह रहा है ना, और मधु है। वो ऐसा देश उसको प्रॉमिस किए थे उन लोगों को, कि जहाँ पर उन्हें दूध और मधु का ये है ना, खाने पीने का, मतलब हर चीज़ का वहाँ पर उनका सब चीज़ पूरा हो जाता है ना, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। इतना अच्छा देश प्रभु उनको दे रहा था। लेकिन वो इजराइलियों को जब वहाँ पर निकाले, वो मिस्र में क्या नहीं देखे थे? प्रभु उनको वहाँ से निकाले थे तो मिस्रियों के ऊपर 10 विपत्तियाँ दिया था, है ना। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रजा को वहाँ से क्या कर रहा था? निकालना चाह रहा था। और वो मिस्रियों को, अपना प्रजा को एक भी वहाँ पर नहीं मरा था मिस्र में, अपनी प्रजा को सेफली, है ना, बहुत वो से निकाल के वहाँ बाहर निकाला। क्यों उनको ऐसा दिया? ख्याल आता है कि क्यों परमेश्वर मिस्रियों को ही दिया, इजराइलियों को क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो अपनी प्रजा जो था, उसका निज प्रजा था, है ना, उसको वो क्या करता है? उनको वो जो मिस्री लोग थे ना, वहाँ से वो जो मिस्र का राजा था फिरौन, वो उनको वहाँ से क्या कर रहा था? आने नहीं दे रहा था। इसी कारण, है ना, उनको वहाँ से छुटकारा दिलाने के लिए क्या कहते? उनके ऊपर 10 विपत्तियाँ डाले थे ना, और उनको वहाँ से निकाले। और उनको जब वहाँ से इतना कुछ, क्या वो लोग इजरायली लोग वहाँ से अपने बल पे निकल पाते? कभी नहीं निकल पाते। उनके दास्ता से वो लोग कभी मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन वो परमेश्वर उन्हें वहाँ से निकाला। रास्ते में क्या हुआ? जब दिन में चलते थे तो धूप जब होता था तो क्या करते थे? बादल का खंबा रहता, फिर क्या होता? उनको छाँव मिलता था। कड़ी धूप में भी परमेश्वर उसको छाँव देता था उनके लोगों को। फिर रात जब होता था, आग का खंबा उसके साथ चलता था। ये क्या चमत्कार नहीं था? सब तरफ अंधेरा दिख रहा है, लेकिन उनको तो उजाला दिख रहा है, वो लोग जो रास्ते में जा रहे हैं, है ना। ये हुआ। फिर उनको खाने के लिए नहीं मिलता था। उतना साल वो लोग जब मरुभूमि में थे, क्या उनको मन्ना नहीं मिलता था? रात में, मतलब सुबह में उनका क्या करता था? मन्ना मिलता था खाने के लिए। ये सब दिए। फिर लाल समुद्र को, है ना,
2 भागों में बांटा। ये सब कुछ देखने के बावजूद क्या मिस्रियों को, मिस्रियों बोलते हैं इजराइलियों को, क्या अपने परमेश्वर में भरोसा था, विश्वास था? कैसे था? देखो, जब तक उन्होंने चमत्कार उनके साथ जो मांगते थे ना वो मिलता था, तब तक वो लोग क्या करते थे, परमेश्वर को धन्यवाद बोलते थे, है ना। जब उनका मन के मुताबिक जब उनको नहीं मिलता था, वो लोग क्या करने लगते थे, भुनभुनाने लगते थे। देखो, जब मन्ना गिरता था वो लोग क्या बोले, मन्ना खा खा के तो हम लोग क्या हो गए, उब गए, हम लोग वही देश में बहुत अच्छे थे, कम से कम हम लोग को मांस खाने के लिए तो मिलता है बोल के बोलते थे। जब उन्होंने ऐसा कहा, क्या परमेश्वर बहुत सारे बटेर उनके वहाँ पर सुबह में जब देखा उठकर भुनभुनाने लगे तो क्या हो गया, बहुत सारे पक्षी है ना उसके वहाँ पर आसपास में आकर ढेर हो गया। वो लोग खा खा कर वो हो गए, जो उन लोग मांगा वो मिला उनको। 40 साल कोई भी व्यक्ति, हम लोग कोई भी जूता चप्पल पहनते हैं, 40 साल एक ठो खरीद के पहन सकते हैं? बचपन से लेके आगे तक, है ना। आदमी भी बढ़ेगा, उसका पैर का साइज भी बढ़ेगा, कपड़ा भी होगा, है ना। तो क्या उनका एक भी कपड़ा नहीं फटा, ना तो उसका जूते चप्पल ही खराब हुए। 40 साल ना उनके पैरों में कोई सूजन आया, ना घाव हुआ, ना कुछ नहीं हुआ। ये क्या ऐसा पॉसिबल है? हम लोग इतना चलेंगे तो पैर में तुरंत तो हो जाएगा, है ना। लेकिन प्रभु क्या किए, उनको हर तरह से सुरक्षित रखे। फिर भी उन लोग क्या बोलते थे, बार बार में उनका मन का नहीं होता था, क्या बोलते, हम लोग वही देश में थे, वहीं रहते तो बहुत अच्छा होता, कम से कम यहाँ पर बाहर में आके ऐसा तो नहीं मरते। हर समय जब उनका मन जो चीज़ से उब जाता था, क्या करते थे, वो लोग भुनभुनाने लगते थे। और यही वजह से वो लोग पहुँच कर भी वहाँ क्या किए, उनका विश्वास नहीं हुआ। वो लोग क्या किए, 10-12 क्या किए, जासूसों को भेजे। जब वो लोग वहाँ पर गए, केवल 2 को छोड़कर बाकी 10 जासूस क्या किए, डर का बात किए, अरे उस देश में तो ऐसा है, उस देश में ऐसा है, वैसा है ना। उस देश में क्या है, बड़े बड़े अनाकी लोग हैं, इतना बड़े राक्षस जैसा दिखने वाले लोग हैं, वो लोग तो हम लोग को खा जाएंगे, ये बोले ना। लेकिन 2 केवल जो लोग थे, है ना, जोशुआ और कालेब, उन लोगों ने क्या बोला, हाँ वहाँ पर है, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अधिकार जमा सकते हैं। क्या आज भी हमारे साथ ऐसा नहीं होता है? कैसे होता है बताओ फ्लोरी? देखो, जब तक हमारे जीवन में ना चमत्कार होता है ना, जो मांगते हैं वो पूरा होता है, तब तक हम लोग बोलते हैं धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, आप हमसे बहुत वो करते हो, बोलते हैं कि नहीं? कुछ दिन के बाद जब वो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ दूसरा चीज़ आता है, उस समय क्या बोलते हैं, प्रभु तुम कहाँ हो? वैसा ही कंडीशन है ना, जब तक हम लोग देखते हैं सब चीज़ दे रहे हैं, तब तक हम लोग ठीक रहते हैं। फिर वो चीज़ से हमारा हो जाता है, फिर बोलते हैं प्रभु आप हो कहाँ, है ना। तो हम लोग भी तो वैसे ही भुनभुनाते हैं। लेकिन परमेश्वर, जब हम लोग भुनभुनाने लगते तो हमारे जीवन में जो परमेश्वर का जो प्लान है ना, जो योजना है, वो क्या होता है, उसी समय क्या होता है, रुक जाता है। जिस तरह इजराइलियों को वो प्रतिज्ञा देश जाने से उनको रोक दिया, है ना। क्या करते हैं, जब हम लोग भुनभुनाने लगते हैं, हम लोग क्या करते हैं, डर को एंट्री करते हैं, डर को के लिए दरवाजा खोल देते हैं ना, प्रभु अब हमारे साथ ऐसा हो रहा है, अब क्या होगा, अविश्वास आ जाता है, समझ रहे हैं। तो वो लोग क्या किए, वो लोग इसी कारण वो लोग क्या किए, उस प्रतिज्ञा देश में वो लोग नहीं पहुंच पाए। उनको क्या था, परमेश्वर तो ऑलरेडी बोला था ना कि तुमको वो देश हम दे चुके हैं, देने वाले हैं, बोला था क्या, तुम लोग उस पर जाकर अधिकार करो, है ना। वो अधिकार में दे दिए थे, लेकिन 10 लोग क्या कहते वहाँ से आए, बोले हम लोग वहाँ पर नहीं अधिकार कर सकते हैं। सोचो ना, हम लोग अंगूर का गुच्छा जब उठाते हैं, कैसे उठाते हैं, ऐसा 2 उंगली से उठा लेते हैं ना। लेकिन वहाँ से जब वो लोग आए थे, वो लोग वो अंगूर का गुच्छा को डंडा का बीच में डालकर, 2 लोग, एक आगे एक पीछे, कितना बड़ा था होगा वो अंगूर का गुच्छा, है ना, और वो अंगूर कितना बड़ा बड़ा था होगा। तो वहाँ के लोग किस तरह थे, नो डाउट, है ना, वहाँ पर वैसा थे। लेकिन क्या परमेश्वर ने नहीं बोला था कि वो तुमको दे दिए गया है, तुम जाकर वहाँ पर अधिकार लो, बोले थे ना। लेकिन उनका अविश्वास और उनका डर क्या किया था, वो लोग को उससे वंचित कर दिया। उसी तरह परमेश्वर ने इस बाइबल में, है ना, हमारे लिए जीने के लिए हर चीज किया हुआ है, हर चीज दे दिए हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने अविश्वास के कारण इस वचनों में विश्वास नहीं करते, और हमेशा हम लोग क्या हो जाते हैं,
जो हमारा जो हमें मिलना है ना, जो प्रभु हम लोग को दे दिए हैं, उस चीज़ को हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते, उस आशीर्वाद को हम लोग खुद रोक देते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो अब हमको क्या करना चाहिए ऐसा में? सबका क्वेश्चन होगा ना, समस्या तो आती है, क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? यस, जिस तरह जोशुआ और कालेब ने भी जाकर देखा, वहां पर है, लेकिन उनको क्या विश्वास था कि मेरा प्रभु बोला है कि उस देश में हमारा अधिकार है, हम लोग वहां ले सकते हैं, है ना। उसी तरह, और वो लोग एकदम दृढ़ बने, दिख तो रहा है ऐसा, है ना, लेकिन वो जब परमेश्वर बोले हैं तो वो मुझको मिल गया है ना, और उसको बस हमको क्या करना है, विश्वास के साथ उसको हासिल करना है। उसी तरह परमेश्वर ने सब चीज हमारे लिए कर दिया है क्रूस पे, है ना। बस हमको वचनों को लेकर ये बोले हैं प्रभु कि तो मैं तुम्हारे लिए, है ना, हमारे लिए वो क्या किए, कांटों का मुकुट पहने, है ना, उसको कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसको क्या किया गया, जलील किया गया, है ना, नंगा कर दिया गया, उनको मारा गया, उनके शरीर का एक एक हड्डी, है ना, उसके शरीर के जोड़ों से अलग कर दिया गया। लेकिन और किस लिए किया, किस लिए ऐसा हुआ, हमारे खातिर। वो बोले, वो क्या किए, वो हमको हर चीज दे दिया, और क्रूस पे वो क्या किए, वो हर चीज अपने आप को क्रूस पे कुर्बान कर दिए। क्या वो प्रभु उस समय अगर यीशु बोलते कि मेरे को नहीं करना है, बोलते तो हम लोग को क्या छुटकारा मिलता? ये मिलता? हम लोग पाप से कभी भी छूट पाते? कभी नहीं। बहुत लोग बोलते हैं ना, इसके ऊपर ना श्राप है, बोलते हैं ना ये श्रापित है, इसके ऊपर इसका परिवार का श्राप है, इसके खानदान वालों को श्राप इसके ऊपर आ रहा है, बोलते हैं ना। लेकिन क्या हम वचन में गलातियों 3:13-14 देखो, खोलो गलातियों 3 अध्याय 3 पद संख्या 13 और 14 में देखो। You have to take healing session, Gauri. You have to take healing session here. That's why I turned this way. अध्याय 3 पद संख्या 13 ऊपर में है, देखो। मसीह हमारे लिए साबित बने और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया। हाँ रुको, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मसीह हमारे लिए क्या हो गया? श्रापित हुए, और क्या किए? संहिता के हर श्राप से मुक्त कर दिया। तो मसीह जब हमारे लिए श्रापित हुए हैं, है ना, और हम इस वचन में विश्वास करते हैं, तो क्या कोई भी श्राप मेरे ऊपर है, आपके ऊपर है? क्योंकि उसने आपका हर श्राप को, जिस दिन आप परमेश्वर के साथ जुड़ गए और जिस दिन आप ये विश्वास के प्रभु यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किए, जिस दिन उसको ये बोले कि प्रभु यीशु तू ही मेरा प्रभु है, जिस दिन ये स्वीकार किए, उसी दिन, है ना, आपको यीशु ने हर श्राप से मुक्त कर दिया है। तो क्या आप कोई भी व्यक्ति आके आपको बोलेगा कि तुम्हारे ऊपर श्राप है, क्या विश्वास करोगे? जो बोलेगा उसको बोल सकते हैं मैं तो विश्वास करती हूँ कि मेरा हर श्राप यीशु ले लिया है। जब प्रभु ने मेरा हर श्राप ले लिया है तो मैं श्रापित कैसे हो सकती हूँ? हो सकती हूँ क्या? जब आपके पास वो है ही नहीं तो कैसे आप रह सकते हैं, है ना। तो किसी का बात को, है ना, ये लेकर मन में नहीं रखना है कि मैं, वो बोल रहा है वो श्रापित है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। लेकिन प्रभु तो मेरा वचन कहता है कि मेरा हर श्राप प्रभु ने ले लिया है, तो मैं श्रापित हो ही नहीं सकती हूँ, है ना। आगे, क्योंकि लिखा है जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि ईसा मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद
गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो बस अच्छा पढ़ो। और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। तो क्या प्रभु यीशु हमारे सारे श्रापों को ले लिए, है ना? क्योंकि क्या लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वो क्या है? श्रापित है ना? जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे ऊपर कोई भी किसी प्रकार का कोई श्राप नहीं है, ठीक है? और ये इसलिए क्या है, क्या हम सब यहूदी हैं? क्या हम सब यहूदी हैं? हाँ, हम यहूदी हैं कि गैर यहूदी में आएंगे? हम तो यीशु के शिष्य हैं ना, क्या है? हम सब ना गैर यहूदी हैं। अगर जो यहूदी लोग हैं ना, यीशु यहूदियों के लिए आए, है ना? लेकिन हम सब जो है चुने, हम लोग जितना भी हैं, हम लोग गैर यहूदी में आए। ये इसलिए हुआ, देखो आगे वहाँ पर पढ़ो 14, या इसलिए हुआ क्योंकि मसीह के द्वारा, है ना, जो हम सब क्या होते हैं, जो मसीह में विश्वास करता है। अब्राहम जो है ना, वो जब तक वो ये नहीं हुआ था, है ना, वो जब गैर यहूदी था, ठीक है, उसके द्वारा हम सब क्या हुए? अब्राहम के संतान हुए। और जो प्रतिज्ञा किया गया था पवित्र आत्मा देने का, है ना, उसके द्वारा हम सबको पवित्र आत्मा मिला है। तो क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर है कि पवित्र आत्मा आपके बाहर है? उसको हम बुलाते हैं। क्या विश्वास है? पवित्र आत्मा आपके अंदर है कि आपके साथ में है? तुम जानती हो यस, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में ही है ना? उसे हमको अलग से बुलाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर ही है ना? बोलता है ना, जिसे प्रतिज्ञा के अनुसार, है ना, वो आत्मा मिले, मतलब जिसका प्रतिज्ञा, या हम लोग अब्राहम के संतान इसलिए कहलाए क्योंकि प्रतिज्ञा के अनुसार, है ना, हमें भी जो यहूदियों को मिलना था, हमें भी वो आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। तो पवित्र आत्मा हम सब के अंदर है, और हम सब के अंदर वो सामर्थ है जो प्रभु, है ना, दिया है। कोई स्पेशल, कोई ऐसा नहीं है। जो कोई भी परमेश्वर में विश्वास करता है उसके अंदर, है ना, हर प्रकार का आध्यात्मिक वरदान प्रदान किया गया है। धन्यवाद यीशु। तो मम्मी, क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके अंदर भी पवित्र आत्मा का सामर्थ है? विश्वास करते हैं कि मेरे अंदर में है। तो ये पवित्र आत्मा कौन है? जब यीशु का आत्मा आपके अंदर है, हम सबके अंदर है, तो क्या वहाँ पर कोई दुष्ट आत्मा रह सकता है? बीमारी का आत्मा रह सकता है? डर का आत्मा रह सकता है? सबको तुम लोग रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। तो जब यीशु का आत्मा हमारे अंदर है ना, तो क्या आप अभी बोलोगे कि मैं बीमार हूँ, मुझको कमजोरी लग रहा है? यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो यीशु हम सबको, सबके अंदर है ना? जो कोई विश्वास करता है ना, जो कोई भी विश्वास करता है वो ये फल जरूर पाता है ना? तो हम लोग चलो आंख बंद करते हैं और उस यीशु को जो हमारे लिए क्रूस पर, है ना, वो जो जिसको पाप जानता ही नहीं था, है ना, पाप क्या है उसको वो कभी किया ही नहीं था, लेकिन वो निर्दोष यीशु हम सब के लिए, हमारे हर एक बीमारी को, हमारे हर एक श्राप को, सबको वो क्या किया, अपने शरीर में ले गया। सिस्टर आंख बंद करो और यीशु को क्रूस पर देखो, है ना, कि क्रूस पर कैसे यीशु, जो निर्दोष यीशु है ना, जिसको कुछ भी पता नहीं था, पाप वो नहीं जानते थे, लेकिन वो हमारे लिए पापी हो गए, हमारे लिए श्रापित हुए, हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, है ना, वो हर ताड़ना को सहा उसने,
हर कष्ट को उसने उठाया अपने ऊपर। हर लोग उसको क्या किए, तिरस्कार किए, हमारे लिए वो तिरस्कृत हुए, लोग उसके ऊपर थूके, है ना, लोग उसको चाटा मारे, उसको कांटों का मुकुट पहनाया, केवल पहनाया नहीं, उस मुकुट के ऊपर उन्होंने मारा, है ना, मारे। और क्या कर रहे थे वो, जब मार रहे थे सिर में, क्या हो रहा था, वो कांटा उसके सिर के अंदर चुभ रहा था, उसे कितना दर्द होता था। जब चाबुक लगा, जब चाबुक से मार रहे थे, उस चाबुक में कील लगा हुआ था, उसके पीठ में जब लग रहा था और जब खींच रहे थे, उसका शरीर से मांस भी निकल रहा था। वो सब, जिसका भी, हमारा जो भी तकलीफ है, हमारे शरीर में जो भी कष्ट, बीमारी है, उस सब को उसने कहा, उसने अपने शरीर पे ले लिया। हमारे हर तकलीफ को, हमारे हर अपराध को, है ना, उसने अपने ऊपर लिया। उसने ये नहीं कहा कि मैं तो कुछ किया ही नहीं हूँ, लेकिन वो इतना हमसे, आपसे, हम सबसे इतना प्रेम करते हैं कि उसने कहा कि मैं, तुमको मरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी सज़ा लूँगा, तुम जियोगे, है ना। उसने ये नहीं कहा कि मैं जीऊँगा तुम मरो, वो ये नहीं बोले। वो ईश्वरीय प्रेम, है ना, वो हमसे इतना प्रेम किए, इतना प्रेम किए कि बोले कि तुम्हारा हर दंड को, तुम्हारा हर कुछ को मैं अपने ऊपर लेता हूँ और मैं अपना जीवन तुम्हें देता हूँ। वो अपना जीवन मुझको, यहाँ पर उपस्थित हर एक को जो उसमें विश्वास करता है, वही जीवन हमें दिया है। उसकी अपनी सांसों, हम लोग जो सांस ले रहे हैं, ये सांस, ये जो हम लोग ले रहे हैं, ये यीशु का वरदान है, उसने हमें दिया है, उसने हमें दिया है। हर चीज़, हर एक एक पल जो हम जी रहे हैं, हर एक पल हमें यीशु की महिमा के लिए जीना चाहिए। हर एक पल के लिए, एक एक सांसों को के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। वो यीशु जो हमारे हर तकलीफ को लिया, वो यीशु जो हमें हर बंधन से मुक्त कर दिए हैं, वो यीशु जो अपना परिपूर्ण जीवन दिया, अपना सामर्थ हमें दिया है, हर चीज़, वही यीशु आज आपको पुकारते हैं। वही यीशु आज आपको बोलते हैं कि मैं सदा, मैं हर समय तुम्हारे पास खड़ा हूँ, तुम्हारे बगल में ही हूँ, एक बार मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ मुड़ो, मैं हर पल तुम्हारे संग हूँ। तुम्हें हर चीज़ मैंने दिया है, तुम्हें कष्ट सहने की ज़रूरत नहीं है, दुख उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सब दुख उठाया है अपने शरीर पे, मैंने हर कष्ट ले लिया है, तुम्हारा हर अपमान मैं लिया हूँ, तुम्हारा हर दुख मैं ले लिया हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलो, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, पवित्र आत्मा का प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, 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 जल्दी जल्दी बोलिए, है ना। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, 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 प्रभु यीशु का पवित्र
आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु का पवित्र 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 आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु का मुझ में है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा 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 मुझ में है, पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु का 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 पवित्र आत्मा मुझ में है, का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। अरे गश्य करा बाबा बाबा बारे के तेरे पे किसी का हंतारा बाबा का तेरे पे के शेरे रे दे दे तेरे पे यीशु 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 होली फायर टच फायर होली गोस्ट फायर टच है। थैंक यू जीसस। अरे बाबा के शर्म आता था। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, पवित्र आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु का 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 पवित्र आत्मा मुझ में है। यीशु 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 प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है, 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 प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कैसा लगा मम्मी? कैसा लग रहा है अभी? थैंक यू जीसस। किसी को कोई तकलीफ था क्या बॉडी में? चेक करो अभी। क्या क्या था आपको? क्या था? ठंडा में दिक्कत हो जाता है गला में भी, और उसके गला जब इधर ठंडा पड़ जाता ना गला को देना, फिर छाती तरफ दर्द शुरू हो जाता। अभी नहीं है ना? नहीं, अभी चंगे हो गए ना? हाँ। यीशु को धन्यवाद देते हैं, है ना? एकदम हल्का हो गया है ना? हाँ। मतलब पूरा ये लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है ना? हाँ। और किसी को? और किसी को कुछ समस्या था क्या बॉडी में? नहीं है? हाँ? अच्छा, हाँ सॉरी। आप इधर आ जाओ, ये वहीं पते थे। हाँ वही ये ले पास लो। इनको भी पहले दे दें पर वो करें। सिस्टर आप एक बार बताओ आपका क्या? नहीं बैठे रहो, मुंह के सामने। मुंह के सामने गला में प्रॉब्लम हो रहा था, फिर ज़्यादा हो जाता था ना, तो उसी के द्वारा इधर जब गला में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता था, सांस का इधर उतर जाता था, छाती में दर्द होता था, सांस लेने में दिक्कत। हाँ सांस लेने में दिक्कत होता था। तभी तो हमको बहुत हल्का लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप एकदम चंगे हो गए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मतलब नया साल था ना जिस दिन, उस दिन से अचानक से रात में ही छाती में दर्द हुआ था। तो कल रात में भी हुआ था। अभी जब यहाँ पे स्टार्ट किया ना, उसमें उस समय भी दर्द कर रहा था। लेकिन जब आप बोले ना कि क्रूस से ये हो रहा है, तो उस समय ना जो जीसस का जो क्रूस दिख रहा था हमको, तो हमको मतलब कि आप बोले कि डर नहीं लगना चाहिए। तो मतलब कभी भी जैसे डर होता है ना कुछ भी, तो जब भी दर्द होता है ना, तो हम वो डरते हैं कि हमको कुछ हो जाएगा, तो मेरा बच्चा को क्या होगा। तो जब आप बोले डर नहीं, तो हम मन ही मन जब वो दिखने लगा तो हम प्रार्थना करने लगे कि अगर अभी उस समय भी दर्द हो रहा था, तो हम बोले ना कि वो दर्द हट जाए। तो अभी नहीं हो रहा। प्रेज गॉड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो देखो, वो जब डर लगेगा तो मैं क्या बताई हूँ, वो वचन बताई ना, उसको आप रोजरी में लेना, वही वचन को है ना हर एक मोती में बोलना। धन्यवाद यीशु कि आपने मुझे प्रेम, सामर्थ और आत्मसंयम का आत्मा दिया। जो वचन में दिया है ना, आपने मुझे डर का नहीं, प्रेम, सामर्थ और आत्मसंयम का आत्मा दिया। तुरंत अब मैं बताई ना कि क्या करना है और कहाँ जाना है, क्या करना है। आपका डर का आत्मा को क्या करना है? समुद्र में हाँ, उखड़ है ना, उठ और जाकर समुद्र में गिर गिर। जाए। उसके बाद बोलना, हाँ, मार्कुस अध्याय 11 पद संख्या 22 और 23 है ना, वो इस्तेमाल करना है, ठीक है। और धन्यवाद देना और वो वचन को करना, ठीक। और किसी को? अब बैठे रहो, बैठे रहो। जो इतवार को अभिषेक था हम लोग का बगल गांव ने, तो जाने के लिए सोचे और कपड़ा उपड़ा को निकाले। लेकिन मुझको 4 बजे से इतना लेटरिंग होने लगा कि पानी जैसा फेंकने लगा। और उसके बाद ने बहुत बार लेटरिंग किए, और उस दिन हम कुछ खाना पीना नहीं खाए, पानी उनी कुछ नहीं। उसके बाद ने फिर थी सोमवार को फिर 6 बार लेटरिंग हुआ। उसके बाद ने फिर सोमवार को, मंगर को ऐसे 8-10-11 बार हो गया लेटरिंग। और इतना थक गए कि जगह से जगह से हमको चलना एकदम मुश्किल हो गया। और इतना मेरा बीपी लो हो गया कि एकदम कमज़ोर, और एकदम खाने पीने का मन नहीं, उठने का मन नहीं। लेकिन यीशु ने विश्वास किए और यीशु ने मुझे चंगा किया। और मेरे बीमारी में जितना किडनी का बीमारी और बीपी का बीमारी, दमा का बीमारी है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे बीमारी यीशु ने मुझे
चंगा कर लिया और मेरा बीमारी शरीर से दूर हो गया, हट गया और मैं चंगा हो गया। धन्यवाद। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। माता मरिया धन्यवाद। गॉड गुड गुड में सिंग लॉर्ड गॉड मीट गॉड किन से गुड इन गुड में कुरुस का नया जीवन का मंदिर का पवित्र आत्मा देके मुझको पवित्र आनंद का श्वास दिया। पिता परमेश्वर को धन्यवाद 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 धन्यवाद। देखो, जब भी आप लोग ना जब फैमिली प्रेयर करते हो ना, है ना, फैमिली प्रेयर जब करते हो एक साथ एक मत होकर, है ना, जब आप लोग प्रार्थना करते हो तो अपना घर में अपना परिवार में क्या होता है, आप लोग स्वयं परमेश्वर को सब मिलकर ये बोलते हो कि आप हमारे घर का मुखिया हो, हमारे घर का, है ना, आप ही मुखिया हो और आप मालिक हो हमारे परिवार का। जब यीशु को हम लोग अपने परिवार का मालिक बनाते हैं ना, तो वो हर बुराई से घर में अपने परिवार में आने वाले हर संकटों से, है ना, वो बचाता है। वो क्या करता है, अपने पंखों से ढके रहता है। एक प्रेयर स्तोत्र 91 पद संख्या 2 और 3, आप लोग इसको जरूर, मुझको नहीं पता लेकिन मैं अभी आप लोग को बोल रही हूँ, है ना, मुझको ऐसा लगा कि हमको आपको ये वचन देना चाहिए, ठीक है, तो मैं इसलिए ये दे रही हूँ। ये वचन आप लोग क्या करोगे, डेली रोजरी का दाना में, है ना, उसको करना। उसको मैं लिखा दे रही हूँ, आप लोग लिखो। प्रभु यीशु प्रभु यीशु तू ही मेरा शरण है। प्रभु यीशु तू ही मेरा शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर है। तुझी पर मैं भरोसा करती हूँ। तू ही मुझे बहलियों के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। जब हम लोग ये बोलते हैं, है ना, कि प्रभु यीशु तू ही मेरा ईश्वर है ना, प्रभु यीशु तू ही मेरा शरण, मेरा शरण स्थान कौन है, यीशु, यानी मैं सरेंडर करती हूँ कि मैं आपके शरण में आई हूँ, है ना, तू ही मेरा शरण है, मेरा ईश्वर भी तू ही है। तू ही मुझे बहलियों के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। तो मम्मी जो बोली थी कि इतना शैतान मुझको ऐसा करता है वैसा करता है, बाकी उसमें जो 91 का जितना बाकी उधर का जो प्रॉमिस है वो बोलता है प्रभु कि तुमको कहाँ मिलेगा शरण स्थान, परमेश्वर के पंखों के नीचे। हम लोग को इतना बोलना है, बाकी उधर जितना भी है ना वो ईश्वर का प्रॉमिस है ना, उसका प्रतिज्ञा है कि वो हम जब बोलते हैं कि प्रभु तू ही मेरा शरण है, मेरा ईश्वर है, मेरा गढ़ है ना, तू ही मुझे बहलियों के फंदे से छुड़ाता है। तो परमेश्वर स्वयं मुर्गी है ना, मुर्गी देखे हो ना, जब कौवा या चील आता है तो कैसे उसके बच्चे लोग को अपना पंख के नीचे ढक लेती है, वैसा ही परमेश्वर हमें अपने पंखों से ढक लेता है। अब बोलता क्या है कि तेरे दाहिने 1000, तेरे आगे 10,000 ढेर हो जाएंगे लेकिन तुमको कुछ नहीं होगा। तो अपने परिवार में जब आप लोग करते हो, जैसे मम्मी आए हम लोग और बोल रही थी कि ऐसा, ये आप लोग जरूर करना, ठीक है, सब कोई, है ना, चाहे वो है चाहे नहीं है, परमेश्वर का वचन है ना, करना। आप लोग देखना, आप लोग खुद अनुभव करोगे, क्योंकि ये मेरा नहीं है, प्रभु बोलता है ना, वहाँ का आगे का जितना भी हम लोग सब लोग पढ़ते हैं, है ना, 91 सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसका असली जो महत्व है ना उसको हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं जान पाते हैं, क्योंकि बस हमें ये 3 इतना सा बोलता है क्या, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते, सर्वोच्च यानी ईश्वर, है ना, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान के छत्र छाया में सुरक्षित हो। यहाँ पिता पुत्र के बारे में बोल रहा है ना, तुम किसको बोल रहा है, मुझे बोलता है कि तुम प्रभु से यह कहो, है ना, कि तू ही मेरा शरण है। तो हम किसको बोलते हैं, यीशु को बोलते हैं, प्रभु यीशु तू ही मेरा शरण है। जब हम लोग अपने आप को सरेंडर करते हैं ना, और वो करते ही जब ये करते हैं, कोई भी दुष्ट हो, कुछ भी शक्ति आपको कभी छू ही नहीं सकता है, ठीक है, ये जरूर करना अपना फैमिली प्रेयर में, ठीक है। धन्यवाद यीशु। चलो हम लोग थैंक्स गिविंग प्रेयर, कम।
डू कम हियर। चलो हम लोग धन्यवाद का प्रार्थना करते हैं, है ना। थैंक, अभी जो हुआ सब चीज़ के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद अब्बा पिता, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज का ये सुंदर सेशन के लिए प्रभु यीशु यहाँ पे उपस्थित हर एक जन को पवित्र आत्मा आपने स्पर्श किया और प्रभु आपके द्वारा सबको प्रभु चंगाई मिली। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि जो वचन अभी हम यहाँ बताए, यहाँ पे उपस्थित हर एक के अच्छे मिट्टी में वो बीज पड़ा है प्रभु, और वो बीज बहुत फसल लेकर आया है। और यही जो इन्होंने सीखा वो जाकर औरों को आपके इन वचनों के द्वारा औरों को मदद कर रहे हैं, औरों को बता रहे हैं, और इनके द्वारा उनके जीवन में भी बहुत बहुत बदलाव आया है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं अपने विश्वास की आंखों से देखती हूँ यीशु कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये औरों के लिए भी आशीर्वाद का कारण बन गए हैं, और आपके वचनों को औरों को बताकर उनके जीवन में आनंद, खुशी, हर चीज़ उन्हें मिला है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमें इस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल किए। पवित्र आत्मा आप मेरा इस्तेमाल करते हुए मेरे मुख द्वारा जो शब्द बोले और यहाँ पे जो बीज पड़ा उसके लिए धन्यवाद देते हैं। मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस।